यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 पीडियाट्रिक टर्मिनोलॉजी जो आपके नॉलेज के अलावा आपको एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यूज़ किया गया है मिलिया। क्या है मिलिया? मिलिया इज अ स्किन कंडीशन इन विच मल्टीपल चिनी वाइट बम्स कैन बी सीन ऑन अ न्यूबॉर्न. It is extremely common and most babies will develop these keratin containing system. तो यहाँ पर जो आप बच्चे की यहाँ पर इमेज ऐड की गई है, ये देखिए वाइट वाइट थोड़ा थोड़ा जो वाइट बम्स छोटे छोटे, आप पिंपल तो अलग टाइप से रहेंगे, जो वाइट वाइट छोटे छोटे टिनी सिस्ट देख रहे हैं, इनको हम बम्स कह सकते हैं। तो ये क्या है? केराटिन कंटेनिंग सिस्ट है। क्या ये कहलाएगा? मिलिया, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को आपके लिए मिलेंगी। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी तो आपको जो, यदि हम लोकल बात करते हैं तो कहा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो मिलिया क्या है? स्किन कंडीशन है, मल्टीपल टिनी वाइट बम्स होंगे जो कि न्यूबॉर्न के चीक्स में हो सकते हैं, आइस के यहाँ पे हो सकते हैं, नोज पे हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज वर्निक सिजोसा. Wernicke sizosa is a white creamy naturally occurring biofilm covering the skin of the fetus during the last trimester of pregnancy. तो वर्निक सिजोसा मतलब बेबी की पूरी बॉडी पे जो वाइट कलर का चिपचिपा जो मटेरियल लगा होता है, वाइट क्रीमी मटेरियल, वो कहलाता है वर्निक सिजोसा। और ये प्रेगनेंसी में जैसे जैसे प्रेगनेंसी एंड टर्म तक आती है वैसे वैसे कम हो जाता है। जैसे ही जब बेबी 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर होते हैं तो उनमें वर्निक सिजोसा लगा हुआ आपको मिलेगा। 42 वीक के बाद बिल्कुल भी नहीं रहता है। न्यूनेटल स्किन को प्रोटेक्ट करेगी एक्स्ट्रा यूट्राइन अडॉप्टेशन में आने के लिए फर्स्ट पोस्टनेटल वीक इफ नॉट वॉश्ड अवे आफ्टर द बर्थ। और इवन जब तक लगी रहेगी, जब तक आप बच्चे को, आप डिलीवरी के बाद बच्चे को वाइप आउट करते हैं, गर्माहट करते हैं, रैप करते हैं गर्म कपड़े में, लेकिन फर्स्ट पोस्टनेटल वीक तक लगी रहेगी जब तक आप बच्चे को नहलाते नहीं हैं तब तक। फाइन सॉफ्ट हेयर स्पेशली दैट विच कवर्स द बॉडी एंड लिम्स ऑफ अ बेबी, ह्यूमन फीटस और बेबी। तो ह्यूमन जो फीटस है इसकी बॉडी पे देखिए, बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, इसकी बॉडी पे देखिए आप, छोटे छोटे टिनी हेयर हैं, सॉफ्ट हेयर हैं, इसको हम रोम कह सकते हैं। इनका होना है क्या कहलाएगा? लेन्यूको। कुछ बच्चे जो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वाले बच्चे होते हैं उनमें नहीं रहता क्योंकि ये एम्ब्रियोटिक फ्लूइड में ही जड़ जाएंगे। बट यदि प्रीटर्म बेबी है फिर 37 वीक तक ही पैदा हो गया तो उसमें रहेंगे, क्या कहलाएंगे? लेन्यूको। नेक्स्ट वन इज कंडीशन IUGR. तो अ कंडीशन इन विच अ बेबी डजंट ग्रो टू नॉर्मल वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के पूरे 42 वीक कंप्लीट हो गए हैं लेकिन तब तक भी बच्चे का वजन 2.5 kg तक नहीं हो पाया है, तो ऐसे बेबी कहलाएंगे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी। तो ये क्या कहलाएगा? IUGR. नेक्स्ट इज ओम्फेलाइटिस. ओम्फेलाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, ये क्या कहलाएगा? ओम्फेलाइटिस. नेक्स्ट वन है यहाँ पर एनोडोंटिया. क्या है? एनोडोंटिया. नाउअडेज बच्चों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि दांत नहीं आते। एब्सेंस ऑफ टीथ. कुछ बच्चों में 1 साल तक दांत ही नहीं आते, और जनरली जो हमने पढ़ा हुआ है कि 6 महीने की एज के बाद बच्चों के दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन नाउअडेज कुछ बच्चों के इवन भी दांत नहीं आते, और कंडीशन क्या कहलाती है? एनोडोंटिया. नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट. आपने पढ़ा है एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट. तो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स का मतलब है हाइट, वेट, हेड सरकमफेरेंस, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी सरकमफेरेंस, फॉर एडिपोसिटी मतलब कि वेस्ट, हिप एंड लिम्स में कितना फैट है वो, एंड स्किन फोल्ड थिकनेस. तो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं बच्चा हेल्दी है, माल नरिश्ड है, बच्चे को केयर की ज़रूरत है। तो क्या है ये? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट. नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम. सो इट्स कॉल्ड द ट्रायोसोमी 21. ये भी एक कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है। यहाँ पर देखिए बच्चा होगा लेकिन उसकी ग्रोथ है जो अलग तरीके से होगी। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम. पटाउ सिंड्रोम मतलब ट्रायोसोमी 13. क्या है? ट्रायोसोमी 13. क्लेफ्ट लिप पैलेट देखने को मिलेगा, कानों में एबनॉर्मलिटी होगी, हेड छोटा होगा, माइक्रोसेफेली इसको हमने कहा है, क्रिप्टोर्टिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वियनिंग. क्या है वियनिंग? वियनिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग एन इन्फेंट्स डाइट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला टू अदर फूड एंड फ्लूइड्स. वियनिंग का मतलब है कि जब आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6
मंथ तक बच्चे को कंप्लीट ब्रेस्ट मिल्क पिलाए, आफ्टर दैट आपने बच्चे को कुछ भी खाना पीना स्टार्ट किया तो वो कहलाएगा वीनिंग। और इसकी एक इनिशियल और अच्छी एज होती है एज एन पीडियाट्रिशियन की, वो होती है 6 महीने के बाद। कितना? बच्चे की उम्र जब 6 महीने तक की हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट एडवर्ड सिंड्रोम, इट्स कॉल्ड द ट्रायोसोमी 18। नेक्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम और क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स आपको आना चाहिए। नेक्स्ट रेट सिंड्रोम, तो इसको एक्स लिंक डोमिनेट एबनॉर्मलिटीज़ के नाम से भी आप जान सकते हैं। नूनन सिंड्रोम, जिसमें लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम रहेंगी, 12वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, ये सभी क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक के फादर कौन है? तो वो अब्राहम जैकब। कौन है? अब्राहम जैकब। विल्म्स ट्यूमर इन चिल्ड्रन, विल्म्स ट्यूमर क्या है? विल्म्स ट्यूमर अकर्स ऑल्सो कॉल्ड नेफ्रोब्लास्टोमा, बच्चों में होने वाला किडनी कैंसर क्या कहलाएगा? विल्म्स ट्यूमर। नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ ग्रीफ कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग आपके दुख दर्द की जो स्टेज होती हैं वो 5 होती हैं। डिनाइल, फर्स्ट थिंग आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर गुस्सा आएगा, एंगर करेंगे, बार्गनिंग करेंगे कि मैं ही क्यों, फिर डिप्रेशन में जाएंगे और एट द एंड आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्या है आपका? ये कुबलर रॉस की ग्रीफ स्टेज। इंसिडेंस रेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यू केस, किसी भी डिसीज़ के, किसी भी प्रॉब्लम के नए केस का आना कहलाएगा इंसिडेंस रेट। नेक्स्ट है प्रिवलेंस रेट, तो प्रिवलेंस रेट का मतलब है न्यू और ओल्ड केसेस, किसी भी डिसीज़ के नए और पुराने केसेस मिला के हम बात करें तो वो कहलाएगी प्रेवलेंसी रेट। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर कंसीव करने से लेके 42 दिन हो जाने तक, डिलीवरी होने के चाइल्ड बर्थ के 42 दिनों तक यदि माँ की डेथ हो जाती है तो वो कहलाएगा मैटरनल मॉर्टेलिटी। न्यूनेटल, नंबर ऑफ डेथ अकरिंग विद इन न्यूनेटल पीरियड, 28 दिन की एज के अंदर बच्चे ने पैदा हुआ आज से लेकर यदि 28 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो कहलाएगा न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। इन्फेंट में 1 ईयर तक, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज, तो ये क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट अंडर 5, तो अंडर 5 में क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। अंडर 5 मॉर्टेलिटी में क्या है? 5 साल से कम एज ग्रुप के बच्चे की डेथ का हो जाना। फीटल डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ फीटस आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड बिफोर डिलीवरी, 20 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के बाद और डिलीवरी होने के पहले यदि यूट्रस में ही फीटस की डेथ हो जाती है तो कहलाएगा फीटल डेथ। 20 वीक के बाद ही क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि 20 वीक के पहले होगा तो अबॉर्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अबॉर्शन में। लेकिन 20 वीक के बाद कंसीडर करते हो डिलीवरी होने के पहले तक, तो ये कहलाएगा फीटल डेथ। नेक्स्ट इज cephalocoidal डेवलपमेंट। cephalocoidal डेवलपमेंट मीन्स हेड टू फुट डेवलपमेंट, फर्स्ट इन हेड रीजन एंड देन इन द ट्रंक एंड लास्टली इज द एग। तो हेड टू टॉय, क्या है? हेड टू टॉय डेवलपमेंट कॉल्ड द cephalocoidal डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल, फ्रॉम सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरी और एक्सट्रीमिटी, सेंट्रल पार्ट से बॉडी के अदर पार्ट में ग्रोथ का होना। फिर आता है आपका प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड मतलब डिलीवरी के पहले वाला पीरियड, न्यूनेटल पीरियड और बर्थ टू 4 वीक्स, तो ये क्या है? ये सब प्रीनेटल पीरियड। लेकिन पोस्टनेटल पीरियड में आपका आएगा, प्रीनेटल पीरियड में तो आपका बिफोर डिलीवरी के पीरियड आएगा, पोस्टनेटल में आपका न्यूनेटल पीरियड आएगा जो कि जन्म से 28 दिन का होगा। बर्थ टू 4 वीक्स अर्ली न्यूनेटल पीरियड, 0 से 1 ईयर तक, 0 टू अप टू 1 ईयर मतलब 0 टू 1 ईयर इन्फेंसी, 1 to 3 ईयर टोडलर, 3 to 6 ईयर प्री स्कूलर और 6 to 12 स्कूलर और एडोलेसेंट 10 to 19 ईयर तक के बच्चे। फिर एक और आपको यहाँ पे एक पॉइंट सेट किया गया कि बच्चे का नॉर्मल बर्थ वेट और लेंथ कितना होना चाहिए। तो एज एन इंडियन बेबी की हम बात करें तो 2.5 to 3 kg मतलब 2500 to 3500 ग्राम तक नॉर्मल बच्चे का वजन होना चाहिए। लेंथ होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ 45 to 52 सेंटीमीटर। हेड सरकमफेरेंस होता है 33 से 35 और चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 30 से 33
मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है 9.5 to 12.5 तक। क्या है? एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का हाइट, वजन और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। फिर आता है ब्रेस्ट मिल्क के टाइप। तो ब्रेस्ट मिल्क के टाइप कितने होंगे? कोलेस्ट्रम मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद जो येलो थिक कलर का फर्स्ट 3 days तक निकलेगा, ब्रेस्ट से सीक्रेशन होगा, वो कहलाएगा कोलेस्ट्रम। फिर ट्रांजिशनल नेक्स्ट 2 week तक, कोलेस्ट्रम के बाद जो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क आया वो कहलाएगा कोलेस्ट्रम। उसके 3 दिन के बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है वो कहेगा ट्रांजिशनल। और ट्रांजिशनल के बाद जो मिल्क आएगा वो आएगा मैच्योर मिल्क। 4 मिल्क जब आप फीड स्टार्ट करता है बच्चा उसके टाइम ही आता है। हिंड मिल्क जब फीड खत्म करता है, बच्चे ने दूध पीना स्टार्ट किया, ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट किया, तो जब मिल्क आना स्टार्ट होगा वो कहलाएगा 4 मिल्क। और जब जो पूरा मिल्क पीने के बाद बच्चा छोड़ेगा ब्रेस्ट, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हिंड मिल्क। नेक्स्ट आता है बेबी बॉटल सिंड्रोम। बेबी बॉटल सिंड्रोम दैट मीन्स बच्चे में दांत का आना डिले होना या फिर दांत आने के बाद उनमें डिके होना, जिसको हम नर्सिंग कैरीज भी कह सकते हैं। व्हेन यू चाइल्ड स्लीप विथ अ बॉटल, जब आपका बच्चा दूध पी मुंह में ही बॉटल फंसा के सो जाए तब ये प्रॉब्लम होगी। या फिर जो बच्चे सोने के पहले दूध पी के सोते हैं वो एनीथिंग एक्सेप्ट ऑफ वाटर, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा बॉटल बेबी बॉटल सिंड्रोम और नर्सिंग कैरीज ऑफ टूथ डिके। तो आई होप आपको ये टर्म्स हैं जो अच्छे लगे हों, और कोई आपका डाउट हो इन टर्मिनोलॉजी को लेके तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।